नमस्कार और स्वागत है आपका पंचांग एक्सप्रेस में, जहां हर सुबह हम लेकर आते हैं आपके दिन का आकाशीय नक्शा, आपकी कुंडली के रहस्य और उन ग्रहों की चाल जो आपकी किस्मत की दिशा तय करते हैं। ये है वो मंच जहां ज्योतिष कोई कठिन गणित नहीं बल्कि जीवन को समझने का एक सहज विज्ञान बन जाता है। तो चलिए जानते हैं आज का दिन आपके लिए क्या संकेत लेकर आया है, कौन सी राशि वालों के जीवन में चमकने जा रहा है सफलता का सूर्य, किन्हें आज जरूरत होगी थोड़ा धैर्य और संयम रखने की। आज की ग्रहों की स्थिति, नक्षत्रों की चाल और पंचांग के रहस्य को समझाएंगे आचार्य शिव पाराशर जी, जो कि ज्योतिष, वास्तु और तंत्र साधना के विख्यात विशेषज्ञ हैं, जिनके शब्दों में छिपा होता है अनुभव, ज्ञान और दिव्यता का मेल। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल का पावन आध्यात्मिक कार्यक्रम पंचांग एक्सप्रेस। मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर शिव पाराशर, लेकर आया हूं आज आपके लिए शुभ पंचांग, राशिफल और एक प्रेरक कथा जो जीवन के सत्य और विज्ञान दोनों को समझाती है। तो आज है 14 नवंबर 2025 शुक्रवार और यह दिन मां लक्ष्मी के आराधन के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। शुक्रवार का दिन स्वयं शुक्र ग्रह के अधीन होता है, जो प्रेम, सौंदर्य, वैभव और समृद्धि के प्रतीक है। और जब यह दिन मार्गशीर्ष मास में आता है तब इसका आध्यात्मिक प्रभाव और भी बढ़ जाता है। मार्गशीर्ष का अर्थ है मार्ग दिखाने वाला, अर्थात जो व्यक्ति अपने जीवन में संयम, भक्ति और सत्य का मार्ग अपनाता है वही सुखी और सफलता प्राप्त करता है। तो मित्रों, जानते हैं आज सबसे पहले संपूर्ण पंचांग। आज तिथि रहने वाली है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, तत्पश्चात एकादशी प्रारंभ होगी। आज बार शुक्रवार रहने वाला है। नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र होगा, तत्पश्चात उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र प्रारंभ होगा। आज वह धृति योग प्रातः 9:40 तक रहेगा, तत्पश्चात विष्कंभक योग प्रारंभ होगा। आज करण गर और वाणिज्य रहने वाला है। आज सूर्योदय 6:44 पर होगा एवं सूर्य अस्त 5:27 शाम को रहेगा। आज चंद्रमा सिंह राशि में दोपहर तक रहेगा, तत्पश्चात कन्या राशि में प्रवेश करेगा। ऋतु हेमंत रहेगी एवं अयन दक्षिणायन रहने वाला है। तो जानते हैं आज सबसे पहले शुभ और अशुभ मुहूर्तों के विषय में। आज ब्रह्म मुहूर्त 4:58 प्रातः शुरू होगा एवं 5:50 सुबह समाप्त होगा। अभिजीत मुहूर्त आज 11:43 पर शुरू होगा एवं 12:26 पर समाप्त होगा। आज राहु काल मित्रों वह समय जिस समय में आपको कोई भी धार्मिक या शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना है। 10:51 से लेकर दोपहर के 12:12 तक रहने वाला है। आज दिशाशूल पश्चिम दिशा की ओर रहेगा। दिशाशूल का अर्थ है आज आपको पश्चिम दिशा की तरफ कोई भी यात्रा प्रारंभ नहीं करनी है, परंतु यदि आपको विभिन्न कारणों से यात्रा करनी ही पड़े तो गुड़ और तुलसी पत्र ग्रहण करके अपनी यात्रा को प्रारंभ करें। आज अमृतकाल दोपहर 1:18 से 2:42 तक रहने वाला है। तो मित्रों, जानते हैं शुक्रवार का विशेष महत्व। शुक्रवार के देवता शुक्राचार्य माने जाते हैं, जो असुरों के गुरु होने के बावजूद अत्यंत ज्ञानी और तपस्वी थे। आज के दिन माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा का महत्व है। शास्त्र कहते हैं कि शुक्रवासरे लक्ष्म्या पूजनम सौख्य वर्धनम, अर्थात शुक्रवार को जो व्यक्ति लक्ष्मी की आराधना करता है वह धन, धान्य, सौंदर्य और प्रसन्नता को प्राप्त करता है। शुक्रवार को लक्ष्मी जी की आराधना से धन, सौंदर्य और प्रसन्नता बढ़ती है। वैज्ञानिक दृष्टि से यदि शुक्रवार को देखें तो शुक्रवार का दिन शरीर और मन दोनों के संतुलन से जुड़ा है। शुक्र ग्रह रक्त, त्वचा, सौंदर्य और हार्मोनल संतुलन को नियंत्रित करता है। इसलिए आज मन को शांत, प्रेमपूर्ण और संयमित रखना सर्वोत्तम रहेगा। तो मित्रों, जानते हैं एक कथा। एक बार एक गृहस्थ ने लक्ष्मी जी से कहा, माँ आप मुझसे रुष्ट क्यों हैं? मैं आपकी पूजा करता हूँ फिर भी धन टिकता नहीं। तब लक्ष्मी जी बोली, वत्स तू मुझे बुलाता है पर मेरे साथ आने वाली बहन अलक्ष्मी कलेश, अहंकार और असंतोष को दूर नहीं करता। जहाँ स्वच्छता,
संयम, संतोष और श्रद्धा होती है, वहीं मैं स्थायी रूप से निवास करती हूँ। इस कथा का सार यही है कि धन तभी टिकता है जब उसके साथ धर्म, संयम और विनम्रता का संग हो। इसलिए आज के दिन केवल लक्ष्मी पूजन ही नहीं, बल्कि अपने आचरण की भी शुद्धि आवश्यक है। तो मित्रों, जानते हैं आज का विस्तृत राशिफल। सबसे पहले मेष राशि। आज आपका दिन आत्मविश्वास से भरा रहेगा। कार्यस्थल पर नए विचार मिलेंगे और साहस से आप आगे बढ़ेंगे। आर्थिक रूप से थोड़ी सावधानी रखें। लाभ होगा, लेकिन खर्च भी अधिक बढ़ सकता है। पारिवारिक संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। स्वास्थ्य के लिए सुबह हल्की वॉक करें। लकी रंग लाल, लकी नंबर 3। अगली राशि मित्रों, वृषभ राशि। आज आपके लिए आकर्षण का दिन है। आज आप निर्णय लेने में साहसी होंगे। नए काम करने में आज आपको प्रसन्नता महसूस होगी। प्रेम जीवन में सौहार्द बढ़ेगा। निवेश करने या मित्र परिवार के साथ योजनाएं बनाने के लिए आज अच्छा दिन है। स्वास्थ्य नियमित रखें। लकी रंग सफेद, लकी नंबर 6। अगली राशि मित्रों, मिथुन राशि के विषय में बात करते हैं। आज आपको आत्मनिरीक्षण और योजना बनाने का अवसर मिलेगा। पुराने काम की समीक्षा करें और भविष्य की दिशा तय करें। विद्यार्थियों को थोड़ा ध्यान केंद्रित करना पड़ सकता है। काम में आलस्य से बचें। लकी रंग हरा, लकी नंबर 5। अगली राशि मित्रों, कर्क राशि। सामाजिक दायित्व निभाने का समय है। मित्रों से सहयोग मिलेगा। पढ़ाई लिखाई के लिए आज एक अच्छा समय है। कार्यस्थल पर योजनाएं सामने आएंगी। ध्यान रखें कि भावनाएं अनियंत्रित न हो। आज आपके लिए संयम परम आवश्यक है। लकी रंग क्रीम, लकी नंबर 2। अगली राशि के विषय में जानते हैं मित्रों। अगली राशि है सिंह राशि। आपकी नेतृत्व क्षमता आज उभर कर निकलेगी। वरिष्ठ आपकी तारीफ करेंगे। धन लाभ के योग हैं, लेकिन खर्चों पर नजर रखें। अहंकार से बचें। विनम्रता लाभदायक रहेगी। लकी रंग सुनहरा, लकी नंबर 11। तो मित्रों, अगली राशि के विषय में जानते हैं। आज का दिन आपके लिए भाग्य प्रबल करने वाला है। यात्रा, शिक्षा या धर्म कार्य में संलग्नता संभव है। पुराने रुके हुए काम आज बन सकते हैं। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। ज्यादा काम ना करें। लकी रंग हल्का नीला, लकी नंबर 7। तो मित्रों, अगली राशि तुला राशि के विषय में जानते हैं। आज सामाजिक रूप से आपका प्रभाव बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन में समझ बनी रहेगी। प्रेम संबंधों में मिठास आएगा। निवेश वित्त में लाभ आज संभव है। घर परिवार में समय बिताएं। लकी रंग गुलाबी, लकी नंबर 9। अगली राशि मित्रों, अगली राशि है वृश्चिक राशि। साझेदारी या रिश्तों में थोड़ी सावधानी रखें। किसी बात को बहुत जल्दी से ना मानें। काम में आज बुद्धिमता दिखाएं। निर्णय सोच विचार से करें। स्वास्थ्य विशेष आज ध्यान मांग रहा है। लकी रंग मैरून, लकी नंबर 8। अगली राशि मित्रों, अगली राशि है धनु राशि। आज भाग्य आपका साथ देगा। पुराने रुके काम फिर चले आ सकते हैं। विद्यार्थी शिक्षक वर्ग के लिए आज का समय अनुकूल रहेगा। यात्रा का योग बन सकता है। हल्की फुल्की योजना आज आपके लिए शुभकारी होगी। लकी रंग पीला, लकी नंबर 3। अगली राशि मित्रों, मकर राशि। व्यवसाय या नौकरी के क्षेत्र में आज उछाल हो सकता है। नया प्रोजेक्ट मिल सकता है या किसी सहयोगी से भी आज आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। परिवार में संतोष रहेगा। स्वास्थ्य व पेट पाचन पर ध्यान दें। लकी रंग नीला, लकी नंबर 4। अगली राशि मित्रों, कुंभ राशि। आज आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आप नए अवसर देखेंगे और अपने विचारों को साझा करेंगे।
सेवा कार्य से मन को शांति मिलेगी। कंधे गर्दन में हल्की खिंचाव या दर्द हो सकता है, इसलिए थोड़ा स्ट्रेचिंग करें, व्यायाम करें, योगा करें, प्राणायाम करें। लकी रंग काला, लकी नंबर 8। अंतिम राशि मित्रों, मीन राशि। आज धन और सद्भाव दोनों मिलेंगे। परिवार में प्रेम संयोग रहेगा। नए काम शुरू करने के लिए आज अनुकूल समय है। धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ सकती है। ध्यान व साधना आज आपके लिए लाभदायक होंगे। लकी रंग आसमानी, लकी नंबर 2। कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण की तरफ भी बढ़ते हैं मित्रों। विशेष भौगोलिक परिस्थितियों में शुक्र अर्थात वीनस ग्रह को पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह भी कहा गया है। यह ग्रह भोर और संध्या तारे के रूप में दिखाई देता है। वैज्ञानिकों के अनुसार शुक्र ग्रह की चमक उसके घने बादलों और उच्च परावर्तन शक्ति के कारण से है। आध्यात्मिक रूप में यह चमक हमें सिखाती है कि सच्चा तेज भीतर की पवित्रता से आता है, बाहरी दिखावे से नहीं। तो मित्रों, आज के लिए आपके लिए शुभ श्लोक है जिसका आपको जप करना चाहिए। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। इसका अर्थ है माँ लक्ष्मी का स्मरण करने से जीवन में ऐश्वर्य का संतुलन और सौंदर्य का आगमन होता है। मित्रों, आज का संदेश है सच्चा वैभव धन में नहीं, मन की शांति में है। लक्ष्मी वही आती है जहाँ श्रम, सत्य और सद्भाव का निवास होता है। तो दर्शकों, यह था 14 नवंबर 2025 शुक्रवार का पंचांग एक्सप्रेस, जहां हमने जाना मां लक्ष्मी की पूजन का रहस्य, गुरु ग्रह का वैज्ञानिक पक्ष और 12 राशियों का दिव्य मार्गदर्शन। कल फिर मिलेंगे एक नया दिन, नए ग्रहों की चाल और नई प्रेरणा के साथ। तब तक मुस्कुराइए, शांत रहिए और मां लक्ष्मी के नाम का स्मरण करते रहिए। जय मां लक्ष्मी, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। तो ये था आज का राशिफल आचार्य शिव पाराशर जी के साथ। पंचांग एक्सप्रेस में हर दिन नया होता है, हर ग्रह का भाव अलग, पर अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो राहें खुद ब खुद आसान बन जाती हैं। मैं हूं मेघा शंकर, अब आपसे लेती हूँ विदा। कल फिर मिलेंगे इसी समय नए सूर्योदय की, नई उम्मीदों और नए ग्रह गोचर की ताजा जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रहवाणी। मैं हूं आपके साथ मेघा शंकर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हर किसी के जीवन को प्रभावित करता है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है घर और कार्यस्थल में वास्तु दोष। जी हाँ, अक्सर हम मेहनत करते हैं, अपने कर्म करते हैं, पर फिर भी धन स्थिर नहीं रहता, स्वास्थ्य बिगड़ता है, परिवार में झगड़े बढ़ते हैं। कई लोग कहते हैं कि भाग्य साथ नहीं देता या कर्म का फल नहीं मिल रहा, लेकिन आज हम जानेंगे और समझेंगे कि केवल कर्म या भाग्य ही नहीं, घर का वास्तु और उसमें मौजूद ऊर्जा भी आपके जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। जी हाँ, बिल्कुल, घर केवल दीवार व छत का समूह नहीं है, ये हमारे जीवन की ऊर्जा का केंद्र होता है। वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि घर के मुख्य द्वार, रसोई, सोने का कमरा, तिजोरी और पूजा स्थल, ये सभी स्थान हमारे जीवन की धारा को प्रभावित करते हैं। अगर इनकी दिशा, स्थिति या ऊर्जा संतुलित नहीं है तो नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। इसका परिणाम आपके जीवन में कई तरह से दिखाई देता है, जैसे कि स्वास्थ्य की समस्याएं, आर्थिक अस्थिरता, नौकरी में रुकावट, रिश्तों में तनाव और मानसिक असंतुलन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बात करते हैं दिशाओं की कि कैसे आपको अपने घर की दिशाओं को सही रखना चाहिए। सबसे पहली दिशा आती है ईशान कोण, यानी घर का उत्तर पूर्व दिशा।
का कोना देव की ऊर्जा का स्थान माना गया है। अगर यहाँ गंदगी हो तो जूते रखे हो या अनावश्यक वस्तु रखी हो तो बच्चों की पढ़ाई, मानसिक शांति और घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित होती है। इसके उपाय भी हैं। आपको उपाय करना है, इस दिशा में पूजा स्थल बनाएं, गंगा जल छिड़के, दीपक जलाएं और ओम नमः शिवाय का आपको मंत्र का जाप करना है। फिर दिशा आती है अग्निकोण दिशा। जी हाँ, जो दक्षिण पूर्व होता है घर की रसोई के लिए जिम्मेदार होता है। अगर रसोई, शौचालय या जल स्रोत इस दिशा में गड़बड़ है तो इसे स्वास्थ्य समस्याएं, परिवार में झगड़े और धन हानि हो सकती है। इस दिशा में हमेशा लाल रंग का दीपक जलाएं और ओम अग्नाय नमः मंत्र का आपको जाप करना है। फिर दिशा आती है नैऋत्य कोण की दिशा, यानी दक्षिण पश्चिम ग्रह का स्वामी का स्थान। इस दिशा में भारी सामान रखना या गंदगी जमा होना, नौकरी में रुकावट आना, कर्ज या मानसिक तनाव ला सकता है। इस तरह व्यवसाय कोण यानी उत्तर पश्चिम रिश्तों और व्यापार को प्रभावित करता है। अगर यहाँ हवा या ऊर्जा बाधित है तो परिवार और व्यापार दोनों में समस्याएं आपके आ सकती हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि राशियों के हिसाब से वास्तु दोष का असर अलग अलग होता है। जी हाँ, ये आपको जानना चाहिए जो आपके जीवन को प्रभावित करता है। इसमें सबसे पहले राशि आती है मेष, सिंह और धनु राशि वालों को अग्निकोण की विशेष सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि क्रोध, दुर्घटना और धन हानि का खतरा ज्यादा रहता है। फिर राशि आती है वृषभ, कन्या और मकर। इन्हें नैऋत्य दोष से आर्थिक अस्थिरता का सामना करना पड़ सकता है। फिर राशियां आती हैं मिथुन, तुला और कुंभ राशि। इनको व्याव्य दोष से मानसिक तनाव और रिश्तों में दरार का सामना करना पड़ सकता है। फिर राशि आती है कर्क, वृश्चिक और मीन। ईशान दोष से नींद, पढ़ाई और ध्यान की कमी आपके घर के बच्चों में बन सकती है। तो देखा आपने वास्तु दोष के कारण क्या क्या नुकसान आपको झेलने पड़ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं घर में वास्तु दोष होने वाले नुकसान की। सबसे पहले स्वास्थ्य। अगर रसोई या बाथरूम की दिशा सही नहीं है तो बीमारियों का कारण बनता है। दूसरा, धन। अगर तिजोरी, मुख्य द्वार या कबाड़ गलत जगह है तो धन हमेशा अस्थिर आपके जीवन में बना रहेगा। तीसरा, नौकरी और व्यवसाय। जी हाँ, राहु केतु होने पर प्रमोशन में रुकावट, व्यापार में नुकसान। और चौथा, पारिवारिक जीवन। झगड़े, तनाव और प्यार की कमी जीवन में बनी रहती है। अब जानिए कि आखिर इनका समाधान क्या है। वास्तु दोष दूर करने के बहुत सरल उपाय हैं। आप तुलसी और केले का पौधा मुख्य द्वार पर रख सकते हैं। अग्नि और ईशान कोण में दीपक जलाना होगा। रोज आपको शंख बजाना होगा। शिवलिंग की स्थापना करनी होगी और रोज अभिषेक करना होगा। राहु केतु दोष को कम करने के लिए दान और सेवा आपको जरूर करना चाहिए। ये लाभकारी माना गया है। जब घर का वास्तु शुद्ध होगा तो आपका कर्म, भक्ति और पूजा एक दिशा में चलेंगे तो धन स्थिर होगा, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, परिवार में प्यार और शांति बनी रहेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। घर के मुख्य दोष और उनके संकेत को भी जान लेते हैं। मुख्य द्वार दोष होने से धन स्थिर नहीं रहता, परिवार में झगड़े बने रहते हैं। अग्निकोण दोष होने से पाचन संबंधी बीमारियां जीवन में बनी रहती हैं। नैऋत्य दोष होने से स्वास्थ्य संबंधी परेशानी, परिवार में तनाव बना रहता है। ईशान दोष होने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित और मानसिक शांति की कमी बनी रहती है। व्यवसाय दोष होने से व्यवसाय और नौकरी में रुकावट, निर्णय लेने में असफलता आपको मिल सकती है। इसलिए अपनी दिशाओं को सही करिए। राशियों पर वास्तु दोष का असर। जी हाँ, वास्तु दोष का असर राशियों के अनुसार भी अलग अलग होता है, आपको जान लेना चाहिए। मेष, सिंह, धनु। अग्नि दोष से क्रोध और दुर्घटनाओं का खतरा इन्हें बना रहता है। वृषभ, कन्या, मकर। नैऋत्य दोष से आर्थिक अस्थिरता और निवेश में नुकसान बना रहता है। मिथुन, तुला, कुंभ राशि को व्यवसाय दोष से मानसिक तनाव और रिश्तों में दरार बनी रहती है। वहीं कर्क, वृश्चिक, मीन। ईशान दोष से शिक्षा, ध्यान और मानसिक शांति प्रभावित होती है। यदि आप इन राशियों में से हैं और जीवन में रुकावट महसूस कर रहे हैं तो वो वास्तु सुधार आपके लिए बहुत लाभकारी साबित होगा। चलिए अब बात करते हैं कि स्वास्थ्य और मानसिक शांति के लिए विशेष टिप्स क्या रहेंगी। आपको सुबह सूर्योदय के समय उठना है,
सूर्य को जल अर्पित करना है और ओम सूर्याय नमः का जाप करना है। घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए झाड़ू और टूटी वस्तुएं नियमित आपको बदलनी है अपने घर में। जीवन में रुकावटें, स्वास्थ्य की परेशानियां, धन की अस्थिरता और परिवार में तनाव सिर्फ संयोग या भाग्य का खेल नहीं है। अक्सर ये हमारे घर और कार्यस्थल की ऊर्जा, वास्तु दोष और हमारी जीवन शैली का परिणाम होते हैं। इसलिए जब आप अपने घर की दिशा, साफ सफाई, पौधे, पूजा और मंत्रों का ध्यान रखते हैं तो केवल घर ही नहीं बल्कि आपका मन, आपके विचार और आपकी ऊर्जा भी शुद्ध होती है। ये शुद्धि आपके कर्मों और प्रयासों को भी सही दिशा देती है। याद रखें, जैसा घर वैसा जीवन। घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने पर ही सफलता, सुख और समृद्धि स्थिर रूप से घर में बनी रहती है। चलिए अब बात करते हैं आज के सुविचार की। और अंत में बस इतना याद रखिए, अगर आप खुद पर विश्वास कर लें तो आधी जीत तो उसी पल हो जाती है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, विश्वास रखो कि तुम कर सकते हो और आधा रास्ता तुम पहले ही पार कर चुके हो। तो आज के इस विशेष ग्रहवाणी कार्यक्रम में हमने जाना कि वास्तु दोष क्या होता है, किस प्रकार राशियों पर इसका असर होता है और इसे सुधारने का सरल उपाय क्या है। मैं हूं मेघा शंकर और आप देख रहे थे ग्रहवाणी। कल हम फिर मिलेंगे एक नए और शक्तिशाली विषय के साथ जो आपके जीवन में बदलाव लाएगा और ज्योतिष की नई दिशा दिखाएगा। नमस्कार।